I'm afraid you won't like it here. गाइज यहाँ पे इस बंदे ने यूज़ किया है आई एम अफ्रेड यू वोंट लाइक इट हियर। आई एम अफ्रेड यू वोंट लाइक इट हियर मतलब कि मुझे डर है कि आप इसे पसंद नहीं करेंगे। मुझे डर है कि आप इसे पसंद नहीं करेंगे, तो आप यूज़ कर सकते हैं आप भी। तो आई एम अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है मुझे डर है कि, उसके बाद जो सेंटेंस रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मतलब प्रोफेशनल में काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, तो आप भी इसे यूज़ करिए। आई एम अफ्रेड, उसके बाद जो सेंटेंस रखना चाहते हैं रखिए, लेकिन सूटेबल होना चाहिए। ओके, तो आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं यूजिंग आई एम अफ्रेड। आई एम अफ्रेड। ओके, आई की जगह पे आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं सब्जेक्ट वो रख सकते हैं, नो डाउट। ओके, आई एम अफ्रेड मुझे डर है कि, उसके बाद जो सेंटेंस रखना चाहते हैं रखेंगे। जैसे मुझे डर है कि आप गलत हैं, मुझे डर है कि आप गलत हैं। वो बहस करेगी नहीं, मैं सही हूँ और कुछ होने वाला है ऐसा, तो मैं कह रहा हूँ नो, मुझे डर है कि आप गलत हैं, तो आप कह सकते हैं वहाँ पे आई एम अफ्रेड यू आर मिस्टेकन। आई एम अफ्रेड यू आर मिस्टेकन। ओके, मुझे डर है कि मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता, मुझे डर है कि मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। आई एम अफ्रेड आई कांट हेल्प यू विद दैट। आई एम अफ्रेड आई कांट हेल्प यू विद दैट। मुझे डर है आपको इस कार्य में परेशानी हो रही है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आई एम अफ्रेड यू आर हैविंग ट्रबल विद दिस टास्क, कैन आई असिस्ट यू। कैन आई असिस्ट यू। आई एम अफ्रेड यू आर हैविंग ट्रबल विद दिस टास्क, कैन आई असिस्ट यू। Guys, meet Zaharia Farakani. From now on, she's in charge in here. गाइज इस क्लिप से हम सीखेंगे फ्रॉम नो ऑन। फ्रॉम नो ऑन का मतलब होता है अब से। ओके, मतलब आगे से, अब से, उस जगह पे हम फ्रॉम नो ऑन को यूज़ करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम नो ऑन शी इज़ इन चार्ज इन हेयर, मतलब यहाँ चार्ज में है। फ्रॉम नो ऑन अब से। ओके, तो चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं यूजिंग फ्रॉम नो ऑन। इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल होता है, फ्रॉम नो ऑन प्लस सेंटेंस। अब से मैं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगा क्योंकि मैं काफ़ी दुबला पतला हो गया हूँ। फ्रॉम नो ऑन आई विल फोकस ऑन माई हेल्थ बिकॉज आई हैव बिकम वेरी थीन। फ्रॉम नो ऑन आई विल फोकस ऑन माई हेल्थ बिकॉज आई हैव बिकम वेरी थीन। अब से खुलकर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अब से खुलकर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम नो ऑन लेट्स ट्राई टू कम्युनिकेट मोर ओपनली। फ्रॉम नो ऑन लेट्स ट्राई टू कम्युनिकेट मोर ओपनली। अब से मैं बिना बीच में टोके आपकी बात सुनूंगा। From now on, I will listen to you without interrupting. From now on, I will listen to you without interrupting. Hey, don't get it wrong. The one with penis is for the boss, and the other one is for his friend. Right, I'm a professional. No need to tell me what to do. Guys, इस क्लिप में सीखेंगे Fine, I'm a professional. Fine, I'm a professional. No need to tell me what to do. मतलब कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मुझे सब पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है। ओके, मतलब एक एरोगेंट में या फिर एक सिंपल में भी कह सकते हो। कई बार क्या होता है कि एरोगेंट में कह सकते हैं ओके फाइन आई एम प्रोफेशनल, आई नो व्हाट टू डू, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो आप बोल सकते हैं जैसे मैं एक प्रोफेशनल हूँ इसलिए मुझे पता है कि यह कैसे करना है, मुझे मत सिखाओ, मुझे मत सिखाओ। ओके, तो कह सकते हैं आई एम अ प्रोफेशनल सो आई नो हाउ टू डू दिस, डोंट टीच मी, डोंट टीच मी। चिंता ना करें, मैं एक प्रोफेशनल हूँ और अपना काम जानता हूँ। डोंट वरी, आई एम अ प्रोफेशनल एंड आई नो माई जॉब। डोंट वरी, आई एम अ प्रोफेशनल एंड आई नो माई जॉब। Come on! Listen, if no one confesses, I'm gonna fire each and every one of you! गाइज इस क्लिप में हम देखेंगे इफ़ नो वन कन्फेसेस। इफ़ नो वन कन्फेसेस का मतलब होता अगर कोई नहीं कबूल करता है तो आप में से मैं सभी को निकाल दूंगा। मतलब कि जो भी हो, अगला सेंटेंस जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये होता है इफ़ नो वन कन्फेसेस, अगर कोई नहीं कबूल करता है तो उसके बाद जो भी सेंटेंस। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे अगर कोई कबूल नहीं करता है तो बेगुनाह व्यक्ति को किसी और के अपराध की सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। इफ़ नो वन कन्फेसेस द इनोसेंट पर्सन कुड बी पनिश्ड फॉर समवन एल्सेस क्राइम। देखो, अगर कोई नहीं मानेगा मतलब कबूल नहीं करेगा तो पुलिस को फिर से सबको पूछताछ करनी पड़ेगी। क्या हम वाकई यही चाहते हैं? लुक, इफ़ नो वन कन्फेसेस द पुलिस विल हैव टू इंटरव्यू एवरीवन अगेन। इज़ दैट रियली व्हाट वी वांट? गाइस, अगर आप 400 से अधिक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जिसके थ्रू आप उसे परचेस कर सकते हैं। आपको ईमेल पे डिलीवर कर दिया जाता है इस ई बुक को। ओके, ई बुक इंस्टेंट आपको मिल जाता है। It doesn't matter, we are all on the same team. गाइस, इस क्लिप में हम देखेंगे इट डजेंट मैटर। इट डजेंट मैटर का मतलब कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। सेंस के हिसाब से आपको
ट्रांसलेट करना है। ओके, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। माफ़ी मत मांगो, तुम्हारी गलती नहीं है, कोई बात नहीं। डोंट बी सॉरी, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं है। नेवर माइंड, इट डजेंट मैटर टू मी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अलग टॉपिक है, उसे भी आप यूज़ करेंगे। तो डिपेंड करता है कि आप क्या कहने वाले हैं। ओके, उसके हिसाब से आपको चेंज करना पड़ता है और आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, माफ़ी मत मांगो, तुम्हारी गलती नहीं है, कोई बात नहीं। डोंट बी सॉरी, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर। आप जीन्स या शॉर्ट्स पहन सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। यू कैन वेयर जीन्स एंड शॉर्ट्स, इट डजेंट मैटर व्हाट यू आर कंफर्टेबल इन। So, choose wisely, dude. इस वीडियो क्लिप में चूज़ वाइजली ड्यूड, चूज़ वाइजली ड्यूड का मतलब होता है थोड़ा सोच समझ के चुनना। ओके, सोच समझ कर चूज़ करना मतलब चुनना, क्योंकि ये तुम पे निर्भर करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग के पास ऑप्शन दे दिया जाता है और उसे फिर कहा जाता है कि चूज़ वाइजली, मतलब सोच समझ कर चूज़ करना। काफ़ी यूज़ होता है, तो आप भी इसे यूज़ करिए। ओके, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे, मैं थोड़ी राय दे सकता हूँ, लेकिन आखिरकार फैसला तो आपका है, तो सोच समझ कर चुनना। आई कैन गिव अ लिटिल ओपिनियन बट अल्टीमेटली द डिसीजन इज़ योर्स, सो चूज़ वाइजली, सो चूज़ वाइजली। सच या हिम्मत, तो समझदारी से चुनो, पछतावा हो सकता है। सच या हिम्मत, तो समझदारी से चुनो, पछतावा हो सकता है। ट्रुथ और डेयर, सो चूज़ वाइजली, यू माइट रिग्रेट इट, यू माइट रिग्रेट इट। We have multiple investment options, so choose wisely based on your risk tolerance. Admit it. You and your people are fools. Guys, इस क्लिप में सीखेंगे एडमिट। एडमिट का मतलब होता है मान लो। ओके, उसके बाद जो सेंटेंस आप रखना चाहते हैं बोल सकते हैं एडमिट। यहाँ पे है एडमिट, यू एंड योर पीपल आर फूल्स, यू एंड योर पीपल आर फूल्स, मतलब कि तुम और तुम्हारे लोग बेवकूफ़ हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एडमिट, उसके बाद सेंटेंस रखेंगे। जैसे, मान लो तुम गलत थे, एडमिट यू आर रॉन्ग, या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं, अब मान लो तुम गलत थे, नाउ एडमिट यू आर रॉन्ग, मतलब कोई बात पे बहस चल रही है तो आप कहते हो मान लो तुम गलत थे, एडमिट यू आर रॉन्ग। ओके, मान लो तुम कुछ छुपा रहे हो, एडमिट यू आर हाइडिंग समथिंग,